हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी में सीपी नेट सैफई 2025 यानी कि सीपी नेट के नाम से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान सैफई जो यूनिवर्सिटी है, जिसे सैफई मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसने जीएनएम, एएनएम और फार्मेसी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था जिसका नाम सीपी नेट था। उसकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया का आज आपका डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन चल रहा है, यानी कि थर्ड सेकेंड राउंड काउंसलिंग का आज रिजल्ट आ चुका है। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन के लिए कब जाना होगा, सीट नहीं मिली तो क्या करें, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितनी फीस किसे पेमेंट करनी है, कैसे अलॉटमेंट चेक करना है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे यूपी में से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई जॉब, कोई एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन की प्रक्रिया की जो भी जानकारी रहती है आप तक पहुंची सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। आइए चलिए सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल साइट पर। तो फर्स्ट में यूपी में टाइप करोगे, इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करके हमें जो है रिडायरेक्ट हो जाना है इसके होम पेज पर, और उसके बाद हम जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर देखिए सीपी नेट 2025 के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमारी सेकेंड राउंड की जो है, देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, काउंसलिंग सेकेंड राउंड डिसीजन मेकिंग लाइव डेट, यानी कि आज आपकी जो है 11 बजे से लेकर और डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जिनको सीट अलॉट होनी थी वो अपनी सीट को देख सकते हैं। ठीक है, डिसीजन स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डिसीजन की जो एंड डेट है वो 24 सितंबर यानी कि कल लास्ट डेट है। अगर आप कल तक जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर इस राउंड के बाद देखिए आपका मॉपअप राउंड जो स्टार्ट होगा, मॉपअप राउंड 29 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एडमिशन के लिए आपको जो जाना है, एडमिशन के लिए आपको कब जाना है, तो एडमिशन के लिए आपको 26 से लेकर 28 2 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 26 से लेकर 28 तक आप जो एडमिशन के लिए जाओगे। तो आइए चलिए आपको अपनी सीट को कैसे देखना है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। आपको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर एक खोल के दिखा रहे हैं अभी। तो खोलोगे तो पहले तो आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल खुलेगी, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो अगर आपको अलॉट हुआ रहेगा तो यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, हरे से हाईलाइट होगा। ठीक है, अगर नहीं अलॉट हुआ होगा तो डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि इन कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ है, इनके डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अलॉट हुआ होगा तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का अलॉट ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, कोर्स का नाम, कॉलेज का नाम और कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है वो भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो फीस का पेमेंट आप सभी को जो करना रहेगा, फीस पेमेंट आप लोग ऑनलाइन ही करेंगे इसकी वेबसाइट पर। यहीं से अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हुए बाकी जो आपकी फ़ीस है उसका पेमेंट करेंगे। मान लो किसी को जीएनएम या एएनएम अलॉट होता है तो उन्हें जो है फीस करनी होगी पेमेंट, वो 15,000 रुपये करनी रहेगी। भाई अगर किसी को बी फार्मा अलॉट होता है, बी फार्मा वालों को 26,400 रुपये का पेमेंट करना रहेगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा इसकी साइट पर। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है 26 से लेकर 28 तक कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए जाना रहेगा, जिनको अलॉट हुआ है वो लोग। बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट आप लोग क्या साथ में ले जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, आगे आपको दिखाने वाला भी हूँ। इसी प्रकार से जिन भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो गया है वो लोग अपना पोस्टर इस प्रकार का बनवाना चाहते हैं तो देख सकते हो, ये इनका यूपी एफएमएसी का पोस्टर है। इससे ऊपर आप सभी को जो है पोस्टर और भी देखने को मिलेंगे। यूपी उमेश का पोस्टर आप बनवाना चाहते हो वो इसका देखिए, तो उसके लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना होगा। नंबर है 8958538244।
इस पर आपको मैसेज करना है अपनी जो है एक फ़ोटो, अपना कोर्स, कॉलेज का नाम, ठीक है, रैंक और आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको भेजनी है। और आपको एक पोस्टर बढ़िया से आपके व्हाट्सएप पर और हमारे जो भी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है उस पर भी देखने को मिलेगा, अदर सोशल मीडिया पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिखा दे रहे हैं कि कितनी सीट आपकी जो है बची हुई थी। तो सबसे पहले देखिए आपकी ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है कि आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को आवंटन पत्र के प्रिंट आउट के साथ साथ जो है मूल अभिलेख यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ ले जाने होंगे। साथ ही साथ 2-2 प्रतिलिपियाँ यानी कि 2-2 आपको फ़ोटोकॉपी के सेट भी बनवा कर ले जाना है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट नोट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट है पहला सीपी नेट का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट हुई है, फीस पेमेंट करेंगे उसके बाद आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट प्लस कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए अगर आप ओबीसी या EWS हैं ओबीसी या EWS हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा और आपको एडमिशन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ST SC का जो है 2-3 साल पुराना भी चल जाएगा, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो गई। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी जो है आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि CC जो आपके 12th जहाँ से आपने पास आउट किया है उस कॉलेज से आपको मिल जाएगा। TC या माइग्रेशन, अगर आपने जो है 12th पास आउट किया है तो TC, या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो माइग्रेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 10 रुपये के नॉन डिविजिबल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एक आपके द्वारा एक आपके माता पिता के द्वारा रैगिंग ना करने के संबंध में लगेगा, जो कि आप अपनी तहसील से बनवा सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको आपकी जो है 4 फोटोग्राफ्स मांगी गई हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बनवा सकते हो, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका चल जाएगा, मेडिकल कॉलेज का भी चल जाएगा। अब इसी क्रम में बात करें कि सीट अपनी कितनी थी, तो टोटल सीट जो सेकेंड राउंड के लिए बची हुई थी वो 35 सीट्स थी। 15 सीटें बी फार्मा की थी, 4 ANM की और 4 GNM की और 16 ANM की। टोटल 35 सीट्स थी। कैंट्री की रिवायज सीट्स थी तो ज़्यादा सीटें नहीं थी। 170 में से जो है 35 सीटें बची हुई थी सेकेंड राउंड के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी, 100 के अप्रॉक्स थी, उनको भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। तो आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको अप्रॉक्सीमेटली यही होता है कि जिनकी 100 के नीचे थी उनको पहले अलॉट होगा, या काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 300 या 400 रैंक है उनको कोई सीट अलॉट ना हुई हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको बता दें क्या मॉपअप राउंड होगा, तो मॉपअप राउंड ज़रूर होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बाद भी सीट को छोड़ेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे और बहुत से स्टूडेंट जो है एडमिशन नहीं लेंगे और 4 से 5 सीटें मिनिमम बच ही जाएंगी जो है मॉपअप राउंड के लिए, तो उसके लिए मॉपअप राउंड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट और आपकी सारी बात हो गई। अब आपको फ़ीस वगैरह का दिखा दे रही हैं। तो जैसा कि आपको फ़ीस वगैरह के बारे में बताया, फ़ीस आपकी जो है 36,400 बी फार्मा की, 25,000 GNM और ANM की लगने वाली है। वहीं अगर आप हॉस्टल लेते हो तो बी फार्मा के लिए आपसे जो हॉस्टल का चार्ज 6,000 रुपये पड़ेगा पर ईयर और GNM ANM के लिए 48 रुपये पर ईयर पड़ेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी रहेगी 12,400 बी फार्मा के लिए। GNM ANM वालों को 4,500 यानी कि 4,500 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी रहेगी, जो कि आपके इसके अतिरिक्त आपका जो आप हॉस्टल लेते हैं तो आपकी जो है बी फार्मा की फ़ीस 42,400 और GNM ANM की 29,800 फ़ीस हो जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पिन कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट को अलॉट हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। पोस्टर बनवाने के लिए आप लोग जो है हमें संपर्क कर सकते हैं 89
58538244। तो आप जो है इस पे हमें अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं पोस्टर बनवाने के लिए, और कितनी रैंक पे आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है और कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। एक पोस्टर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो जिनको अलॉट हुआ है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो है नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।